सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अम्बेडकरवादी फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले सारे संगठनों ने पूरे भारत देश में बंद का आह्वान किया है। उसी तरीके का आह्वान नागपुर शहर में हुआ है और ये नागपुर शहर में सारे 6 विधानसभाओं से सारे नागपुर शहर से लोग इकट्ठा होकर संविधान चौक पर जा रहे हैं। हमारी डिमांड है कि संसद में स्पेशल सत्र चलाया जाए और ये दोनों विषयों पर इसकर सत्र चलाकर ये दोनों विषय खारिज कर दिए जाए। हम देख रहे हैं कि देश भर में जितने भी संगठन हैं उसने इस बंद को समर्थन दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका वो विरोध कर रहे हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि SC/ST का वर्गीकरण करना और साथ ही साथ क्रीमी लेयर लगाना, ये दोनों निर्णय का हम सारी संगठनाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों में नीले झंडे वालों की सभी पार्टियां, BSP से लेकर RPI से लेकर जितने संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अम्बेडकरवादी फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले सारे संगठनों ने पूरे भारत देश में बंद का आह्वान किया है। उसी तरीके का आह्वान नागपुर शहर में हुआ है और ये नागपुर शहर में सारे 6 विधानसभाओं से सारे नागपुर शहर से लोग इकट्ठा होकर संविधान चौक पर जा रहे हैं। हमारी डिमांड है कि संसद में स्पेशल सत्र चलाया जाए और ये दोनों विषयों पर इसकर सत्र चलाकर ये दोनों विषय खारिज कर दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए दोनों विषय खारिज किए जाए। साथ ही साथ SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए ताकि आगे चलकर इस SC/ST के आरक्षण को कोई भी हाथ लगा ना पाए। देखते हैं कि सब लोग अलग अलग झंडे के तहत इस आंदोलन को कर रहे हैं। क्या ये एक मौका है, एक जगह आने का एक मौका आप देखते हैं इसको? यस, ये एकता का मौका है। सभी लोग अपने अपने झंडे और अपने अपना ये लेकर एक साथ रास्ते पर उतरे। सारी जनता इकट्ठा होकर ये एक ही का एक आने वाले काल में हम आपको उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि सारे नीले झंडे वाले लोग इकट्ठा आए और इकट्ठा आकर इस पर अपनी लड़ाई लड़े और अपने समाज को नेतृत्व दे, न्याय दे और सारे समाज के लिए, हित के लिए काम करे। यही हमारा संदेश इस माध्यम से है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लोग और काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से पूरे भारत को बंद कर रहे हैं। आप इस पे क्या बोलेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें शेड्यूल कास्ट में झगड़ा लगाने का, आदिवासियों में झगड़ा लगाने का, इस पे आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, कैसा है, हर समाज में झगड़े लड़ाने का काम ये सरकार भी कर रही है और कोर्ट भी कर रहा है। कोर्ट को ये समझने को चाहिए था कि जाति में सभी SC समाज में अलग अलग जाति के लोग हैं, उसको थोड़ा थोड़ा आरक्षण बांटने की क्या जरूरत है? क्यों? लेकिन समाज क्या चाहता है, यानी जनता क्या चाहती है, उनको ये सोचना चाहिए ना। जनता के विरोध में उन्होंने ये डिसीजन दिया, एक बिल निकाला, ये गलत है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग राजनीति के जो पक्ष है वो अलग अलग तरीके से भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये एक मौका है सभी को एक जगह आने का? बिल्कुल एक मौका है और भीम पे अंतर एक ही झंडे के नीचे चलेगा, किसी झंडे को लेके नहीं चलेगा। एक तो तिरंगा, नहीं तो नीला। अच्छा, हाँ। आप क्या बोलेंगे? इस जो लोगों का एक प्रतिशत मिल रहा है, लोग भारी प्रमाण में लोग रास्ते पे उतर रहे हैं और ये जो फैसला आया है इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये SC/ST समाज के लिए जो फैसला आया है, ये फैसला बिल्कुल गलत फैसला आया हुआ है। हमारे बहन जी मायावती जी ने सर्वप्रथम इस फैसले का विरोध किया है। ये सर्व समाज का मोर्चा है। ये सर्व समाज के जो बहुजनवादी जो संगठन है, ये इकट्ठा होकर इस बंद को सफल कर रहे हैं। इस भारत बंद का एकजुट से, एकता से लोग आह्वान करके अलग अलग राजनीतिक दलों ने भले ही बुलाया हो पर सारे लोग एक जगह आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो बहुजन समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ है, एक अच्छा मौका है एक छत्रछाया में आने का? तिरंगा लेके लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के, पार्टियों के फ्लैग भी लेके चल रहे हैं। आपको लगता है एक अच्छा मौका है इस जजमेंट के आधार पर विरोध करते हुए एक जगह आने का? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मौका है। अभी हम देख रहे हैं कि BSP, कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता एक साथ में इस आंदोलन में शामिल हुए और एक आम पब्लिक और हम समाज के लोगों के, मुस्लिम समाज लोगों को भी और समाज अपने इधर के SC समाज के, वाल्मीकि समाज लोगों को भी हम आह्वान कर रहे हैं कि उनको, अगर ये सरकार अगर उनकी इतनी हितैषी है तो वो जो रोजंदारी पे जो काम करते हैं, उनका जो हाउजी कार्ड बना के रखा है सरकार ने, वो परमानेंट करना चाहिए। हम उनको बोल रहे हैं कि उनको, सरकार को बोलो कि हमको उसको परमानेंट करे। क्या भारत बंद होने के बाद आपको क्या लगता है कि किस किस तरीके से जो ये संवैधानिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट के तहत
इसको किस तरीके से चुनौती दी जाना चाहिए? इसको चुनौती इस तरीके से देनी चाहिए, यहाँ पे रिवाइज पिटीशन भी फाइल कर दिए लोगों ने, तमिलनाडु से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर लोकसभा का भी जब भी चलेगा सत्र, वहाँ पे ये मुद्दा उठने को होना। और ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल है कि यहाँ से आवाज़ वहाँ तक के पहुँचने को होना। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था, शिखा संगठित हुआ यानी संघर्ष करा। लोग अभी तक सीख गए हैं पर अभी संगठित होना अभी चालू हुआ है। ये आंदोलन वो एक मोड़ लाएगा संगठित होने का और संघर्ष करने का। यहाँ से लोगों को पता चलेगा कि शिखा संगठित और संघर्ष कैसे किया जाता है और अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। हम देख रहे हैं कि सब संगठन अपने अपने फ्लैग लेके आ रहे हैं। हजारों संगठन है भारत में जो बहुजन समाज की बात बुलंद करते हैं। क्या ये मौका है एक जगह आने का, आपको लगता है? बिल्कुल, ये एक मौका है। यहाँ पर आप देखोगे पीछे बीएसपी की भी गाड़ी है, कांग्रेस की भी गाड़ी है, पर वहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं दिखेगा। यहाँ पर नीला झंडा और हमारा तिरंगा दिख रहा है। इसका ये मतलब हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं संगठित हो रहे हैं। कोई भी राजनीतिक मुठभेड़ ना करते हुए सभी लोग एक साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के लिए। देख रहे हैं आप, दूर तक देख सकते हैं, लोग इस जजमेंट के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। और जो भारत बंद का आह्वान देश की विभिन्न पार्टियों ने किया, उसके समर्थन में भारत के नागरिक उतर रहे हैं। भारत का तिरंगा हाथों में लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जो इस सरकार के विरुद्ध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। दादा, भारी रोष है यहाँ के पब्लिक में। इन लोग का ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि SC ST लोगों के बीच में क्रीमी लेयर लाने का। और मैं एक इंडिया आघाड़ी वालों से कहना चाहूँगा, आप लोग जब संसद में गए थे, आपने कहकर गए थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। आज आपके तमाम SC ST भाइयों के ऊपर में अत्याचार, अन्याय हो रहा है। आपकी सरकार कर्नाटका में, आपकी सरकार कांग्रेस की तेलंगाना में, बट वहाँ पे उन लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग ये क्रीमी लेयर अपने स्टेट में लागू करेंगे। तो मैं इन कांग्रेस वालों से, बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई भी निर्देश ना करें जिससे तमाम दलित समाज की भावनाएं आहत होती है। 1 अगस्त को ये फैसला आया पर कांग्रेस एकदम शांति बनाए रखी। उसी वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया। तो कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सर, कांग्रेस की भूमिका हमेशा निसंदेह रही, मतलब संदेहास्पद रही है। हमेशा उन लोगों ने ऐसा किया है कि इन लोग को लड़ा दो, क्योंकि इनका जो वोट परसेंट है वो है यहाँ का ST और यहाँ का माइक्रो OBC। यहाँ के हम तमाम अम्बेडकरी संगठन की तरफ से हम BSP की सुप्रीमो मायावती, फिर उसके बाद में चंद्रशेखर रावण और अपने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रकाश आंबेडकर, हम इनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया और अपने राजनीतिक भूमिका स्पष्ट की। आज जो हमारा भारत बंद का जो आंदोलन है, यात्रा है, हम हमारे भंते जी सुरेश ससई जो अखिल भारतीय धम्म सेना के हमारे संघ चालक है, उन्होंने हमें बोला कि इस भारत बंद के समर्थन में हमें उतरना है और ये यात्रा लेके जाने है। क्योंकि जो SC ST में उपवर्गीकरण और जो क्रीमी लेयर लागू होने जा रहा है, इससे क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज है। इससे धीरे धीरे आरक्षण खत्म होने की कगार पे जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है जिससे आरक्षण, जो हमको आरक्षण मिलता है उसका अगर उपवर्गीकरण करेंगे तो किसी भी जाति को पूरे फुल परसेंटेज जो 13% है वो हमको नहीं मिलेगा, वो हमको 2-3% विभाजित में मिलेगा, जिससे कि हमारे विद्यार्थी हो गए, जो हमारे युवक है, उनको हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे। और अगर इसको कोई पास करता है तो इसके बाद दूसरी सीढ़ी रहेंगी, वो आरक्षण खत्म होने की सीढ़ी रहेंगी। और इसके लिए हमें ये जंग लड़ना है, ये हमारा आरक्षण की लड़ाई है। हमारे आने वाले जो राजनीतिक दल अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप इस मौके पे? जी, मैं जो सभी राजनीतिक दल बटे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके इस पे ध्यान दें। आप सिर्फ क्या हमें वोटों के आधार पर सिर्फ हमें क्या वोट देखते हैं क्या? अरे हम हमारे हक अधिकार चाहते हैं। आप चाहे कोई भी पार्टी हो, आप हमारे नाम पे रोटियां सेकते हो, लेकिन हमें हमारा हक अधिकार चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, BSP हो, वंचित हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें हमारे हक अधिकार चाहिए। हम सभी पार्टियों से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे हक आवाज़ों को वो संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए। अभी विपक्ष इस बात पे चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। विपक्ष को भी एक मजबूत विपक्ष होना, हमें विपक्ष तो मजबूत होना, इसके साथ जो सत्ताधारी है उसने भी हमें हमारे मांगों पे ध्यान देने को होना। आज पूरे भारत में समाज के एकता के लिए पूरे भारत में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस बंद में उतरी हुई है। और जो समाज के SC ST वर्गीकरण के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका विरोध करती है।
हम चाहते हैं कि समाज को बांटने का काम सत्ताधारी वर्ग हर बार करता है, और समाज ने आज दिखा दिया कि समाज एक है। और पूरे भारत में, दुनिया में भारत बंद का कॉल सबने दिया और हर जगह बंद हुआ है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कुछ लोग हमारे पैकी, हमारे तरफ से कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वहाँ समाज बटा है। समाज नहीं बटा है, नेताओं ने अपनी अपनी दुकानदारी खोल के रखे है, इसीलिए समाज को लगता है कि अपन बटे हैं। और जो लड़ता है उसके पीछे जनता रहती है, और जो दलाली करती है उसको जनता छोड़ देती है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा समर्थन भीम आर्मी आर्य समाज जो चंद्रशेखर भाई की तरफ से हम लोग इस बंद में शामिल हुए हैं, और आने वाले 11 सितंबर को भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी अकेले दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है।